हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, अगर नहीं रेजोनेट करती है तो उसे जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद आपको। और मेरे तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बरकरार रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप उन लोगों का धन्यवाद कर दूं जिन्होंने मेरे चैनल को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। तो सबसे पहला नेम है पुष्पा जी। तो पुष्पा जी ने मुझे यूपीआई लिंक के थ्रू सपोर्ट किया है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और जो भी अमाउंट आपने मुझे पे किया है वो ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। और बहुत सारा आपको धन्यवाद मेरे तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिले। आपके जीवन की सारे समस्याओं का अंत हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मेरे तरफ से यही कामना है। और नेक्स्ट यहाँ पे हैं संदीप सिंह जी। तो संदीप सिंह जी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है 2 टाइम्स। आज के ही डेट में 2 बार उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अमाउंट मुझे भेजा है, बहुत वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके डिपॉजिट हो और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। एंजल्स की, डिवाइन की और मेरे तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सुपर थैंक्स भी आप लोग भेजते हैं और यहाँ पे मैंने यूपीआई का लिंक भी आपको दिया है, उसके थ्रू भी पुष्पा जी, आपने जो मुझे मेरे चैनल को यहाँ सपोर्ट किया है, तो दिल से फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ और आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज आपके आसपास की कैसी एनर्जी रहने वाली है और डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आज के आपको डाउनलोड्स बता दूं कि मुट्ठी भर लोग जो काफ़ी पावरफुल हैं यहाँ पे, मुट्ठी भर लोगों ने षड्यंत्रकारियों को पूरी तरीके से ना, जो मुट्ठी भर लोग, देखिए भीड़ जहाँ रहती है और स्ट्रांग लोग नहीं रहते वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन अगर स्ट्रांग कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ही स्ट्रांग हैं, तो यहाँ पे क्या है कि षड्यंत्रकारियों को बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाने वाले हैं। क्योंकि आप अपने आसपास ना ऐसे लोगों की भीड़ नहीं रखने वाले इंसान हैं जो सिर्फ मुंह देखी बात करने वाले हैं। आपके पास 10 लोग ही होंगे लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे। तो षड्यंत्रकारियों को, जो आपके फेवर में आपके जैसे ही लोग हैं आपके साथ, वो सब मिलके जिन्होंने आपके प्रति षड्यंत्र रचने की साजिश की है, उनको ना मुट्ठी भर लोग ही उनके जीवन में सबक सिखाने के लिए काफ़ी हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में, या फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या बताना चाहते हैं लाइफ के बारे में, या फिर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनके लाइफ के बारे में या उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। द लवर्स, ओके। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे षड्यंत्र जो हुआ है ना आपके लाइफ में, तो षड्यंत्र कहाँ हुआ है? षड्यंत्र आपके लव लाइफ में हुआ है। षड्यंत्र आपके
मैरिड लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ हुआ है, कपल हैं तो आप दोनों के बीच में एक पहाड़ जैसी स्थिति खड़ी करने की कोशिश की गई है। और ये षड्यंत्रकारी लोग आपके जीवन में, कोई आपके जीवन के ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ना, अगर आप मैरिड हैं या आप कपल हैं तो आप दोनों के बीच में एक दूरी लाने की कोशिश, एक पूरी तरीके से ब्रेकअप की कोशिश यहाँ पे जिन लोगों ने भी मिल के किया है, उन षड्यंत्रकारियों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों देखिए, आप ना एक पावर कपल हो सकते हैं, एक आपका ना कोई सोल से सोल का रिश्ता हो सकता है जहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग भी बनी हुई है, लेकिन किसी ने ना इस रिश्ते को, इस पाक रिश्ते को, इस पवित्र रिश्ते को किसी ने पूरी तरीके से उसमें दूरियां लाने की पूरी षड्यंत्र यहाँ पे रचा गया है। और अगर आपकी यहाँ पे शादी तय हो रही थी, अगर उसको भी वो टूट गई है, वहाँ पे भी ये षड्यंत्र पूरी तरीके से हुआ है। और दूसरा षड्यंत्र क्या हुआ आपके जीवन में, आपके जॉब में, आपके करियर में जो षड्यंत्रकारियों ने ना, अगर कहीं आप अच्छी जॉब करते थे या आपका करियर बहुत अच्छा था, वहाँ पे भी पूरी तरीके से षड्यंत्र किया गया। और षड्यंत्र दो माध्यम से किया गया। पहला माध्यम तो षड्यंत्रकारियों ने अपने दिमाग लगाया कि आपका करियर बर्बाद हो। दूसरा षड्यंत्र इन्होंने नेगेटिविटी, यहाँ पे आप छिपकली देख रहे हैं ना, पूरी लिजर्ड, तो दूसरा जो इन्होंने आपके जीवन में षड्यंत्र रचने की कोशिश की वो एक नेगेटिविटी के थ्रू, ताकि जो भी आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, या जो आप एक जीतने वाले इंसान हो सकते हैं, या देखिए कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं ना बहुत डेलिकेटेड हो के करते हैं, उनको वहाँ पे जीत मिलती ही मिलती है। कभी ऐसा हुआ कि नहीं मिली, अक्सर ऐसा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि बस करके छोड़ दिया, तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। तो वहाँ पे नेगेटिविटी थ्रो करके, या किसी के आपके बारे में किसी से नेगेटिव बातें, नेगेटिव चर्चाएं करके कोशिश यहाँ पे यही की गई है कि आपके करियर को ख़राब किया जाए। आप अगर कहीं मान प्रतिष्ठा आपका बहुत, आपकी एक अच्छी पोजीशन है, पदवी है, वहाँ पे षड्यंत्र रचे गए हैं। ये आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या घर में भी ऐसा हो सकता है। यानी कि ये षड्यंत्र, जो षड्यंत्रकारियों ने आपके प्रति षड्यंत्र रचा, तो नेगेटिविटी से भी रचने की कोशिश की और आपके करियर को भी बर्बाद करने की कोशिश की। वहाँ पे षड्यंत्र आपके प्रति गलत बातें फैला के हो सकती हैं। अगर आपका कहीं ओहदा है, उस ओहदे को डैमेज करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ना उन षड्यंत्रकारियों को ना, उनके अहम पे चोट, यहाँ पे मुझे लग रहा ना इनका घमंड कहीं ना कहीं आपने तोड़ा है, ये कन्फर्म है। इन्होंने उसका बदला लेने के लिए आपके प्रति बहुत सारे षड्यंत्र पीठ पीछे आपके रचे हैं। उसमें से एक षड्यंत्र आपके रिश्ते को भी तोड़ने का है यहाँ पे पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग है। लेकिन जो षड्यंत्रकारी है ना, कामयाब होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके घमंड पे, इनके अहम पे यहाँ पे चोट पड़ी है। हो सकता है आपने जाने अनजाने ऐसा कर दिया हो, आगे भी कार्ड में देखेंगे क्या निकल के आता है। पर सबसे बड़ा इनका ईगो हर्ट हुआ है, इसी के कारण इन्होंने आपसे बदले की भावना रखी है। और बहुत सारे षड्यंत्र आपके पीछे इन्होंने रचे हैं। देखिए करियर से लेके रिश्ते तक की तोड़ने की यहाँ पे पूरी मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है कि इन्होंने ना कहा जाता है ना कि घमंडी इंसान का जब घमंड टूटता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे नेगेटिविटी के थ्रू भी उन्होंने आपको काफ़ी हानि पहुँचाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स डिवाइन और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप और क्या बताना चाहते हैं षड्यंत्रकारियों के बारे में या फिर मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। एक्यूरेट कार्ड दीजिए बाबा। जय हो बजरंग बली। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। दोबारा से यह एनर्जी निकल के आ गई कि आपके करियर को बहुत तगड़ा टारगेट किया गया है।
या तो जहाँ आप जॉब करते हैं आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी बातें फैलाई गई ताकि आपका करियर यानी कि आपको ना डिसमिस जैसे कर दिया जाता है ना, उस तरीके से आपको कर दिया जाए। कुछ ऐसी गलत बातें आपके खिलाफ फैलाई है आपके षड्यंत्रकारियों ने। और दूसरा, नेगेटिविटी के थ्रू भी आपके प्रति बहुत सारे नेगेटिव बातें बोली गई हैं, बहुत सारे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिविटी आपके झूठी नेगेटिविटी यहाँ पे फैलाई गई हैं। यानी कि इनका मकसद जो है, इनका मकसद यही है किसी भी तरीके से आपके करियर को नुकसान पहुंचाया जाए, रिश्ते को नुकसान पहुंचाया जाए, आपके अहमियत को नुकसान पहुंचाया जाए। जितना भी आप अपने जीवन में अपना आपने एक ओहदा बना के रखा, अपना एक इज़्ज़त बना के रखा, एक मान सम्मान बना के रखा, बहुत सारे लोग आपको बहुत इज़्ज़त के नज़र से देखते होंगे, तो लोगों की नज़रों से गिराने की यहाँ पे किसी ने यहाँ पे पूरी षड्यंत्र यहाँ पे आपके प्रति रचा है, पूरा षड्यंत्र रचा है। यानी कि नेगेटिविटी के थ्रू और दिमाग के थ्रू भी। तो यहाँ आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें नेगेटिविटी फैलाने की भी कोशिश की गई कि आप लोगों में ब्रेकअप हो, आप लोगों में दूरियां आए, एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी आपको लगने लगे यहाँ पे पूरी तरीके से। तो यहाँ आपको काफ़ी सतर्क रहना है कि ये षड्यंत्रकारी आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, ये षड्यंत्रकारी आपके घर के भी हो सकते हैं, ये षड्यंत्रकारी आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने ना एक बहुत ही एक पेज की एनर्जी में है, एक बहुत इमेच्योर एनर्जी। यानी कि देखिए, मैच्योर इंसान सामने से बात करेगा, ठीक है, ये इमेच्योर है, इसीलिए तो पीठ पीछे से इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर इनके अंदर दम होता तो वो आपके सामने सीधे आके बात करते। लेकिन पेज की एनर्जी यही दर्शाती है कि ये इमेच्योर लोग हैं, क्योंकि सच का सामना नहीं कर सकते और ये चुपके वार करने की कोशिश। एस ऑफ सोर्ड्स, तो मैंने कहा यहाँ भी एंजल्स की निकल के आई है ब्लेसिंग आपके ऊपर। आपके रिश्ते पे तो पूरी तरह से एंजल्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप एक पावर कपल हो सकते हैं, लेकिन कोशिशें इनकी पूरी की गई हैं किस तरीके से आपके रिश्ते को तोड़ा जाए। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके जीवन में ना इन्होंने जो पूरी तरीके से इनका यही मकसद था, कैसे आपके जीवन में आपकी जीतती हुई ज़िंदगी को ये कैसे हराने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे मामला सारा उल्टा ही पड़ गया है। क्यों उल्टा पड़ा? क्योंकि एंजल्स की यहाँ पे ब्लेसिंग, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की पूरी तरह से तलवार इनके तरफ तनी हुई है कि ये अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप करें या ना करें इनका नुकसान। यहाँ पे एंजल्स देखिए, दो बार एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर निकल के आई। हो सकता है आप एंजल्स को मानने वाले इंसान हो और इन्हीं बीच में आपको एंजल्स नंबर दिखते हों, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा एंजल नंबर दिखने लगते हैं कि इंसान पागल ही हो जाता है। कहीं आप मार्केट जाएंगे तो गाड़ियों के पीछे, कहीं आप हैं तो किसी बोर्ड पे वही नंबर दिखने लगते हैं, तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है और एंजल्स आपको कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर दे रहे हैं, है ना। तो उस इशारे को समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और है, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके आसपास है, एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। तो थोड़ा सा उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं, या फिर अपने आसपास अगर कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको एंजल्स क्या होते हैं कि एंजल्स ईश्वर के भेजे हुए ही दूत होते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते लेकिन बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है अरे हम कैसे बच गए यहाँ से, या हमारे ऊपर तो ऐसा होने वाला था, हम कैसे बच गए, भगवान करे उन्होंने हमें बचा लिया। हम ऐसे शब्द बोलते हैं लेकिन उसके पीछे का राज यही होता है कि एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं, बचाते रहते हैं, जिनके ऊपर एंजल्स की कृपा होती है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने षड्यंत्र बहुत सारे रचने की, और ये नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी आपके ऊपर ये चीज़ें असर नहीं कर पाई हैं। थोड़ा बहुत अगर असर की भी हैं तो उन चीज़ों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने में अभी तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की पूरी ब्लेसिंग है। उनके सोर्स का आना एक अपने आप में बहुत बड़ा उनकी एक दया के पात्र आप हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि
अब यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, क्योंकि वक्त भी आपके ही पलड़े में है। आपका वक्त चल रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम आपका चल रहा है। लेकिन इसी अच्छे टाइम को देख के, इसी अच्छे रिश्ते को देख के, बहुत ही खूबसूरत आपका रिश्ता होगा। चाहे लव रिलेशनशिप में है, चाहे मैरिड कपल हैं आप, तो आपकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, बहुत ही अच्छी रही हो सकती है। तो यहाँ पे या आपका जॉब करियर जो है काफ़ी अच्छा है, जहाँ आपकी ना बहुत अच्छी अर्निंग होती है। आपका वक्त आपके साथ है, और इसी वक्त को देखकर, आपके सुंदर करियर को देखकर यहाँ पे, और ये जो वक्त आपके फेवर में चल रहा है, इन लोगों ने षड्यंत्र करना यहाँ पे पूरी तरीके से स्टार्ट किया है। आगे देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ना, ये वक्त आपका चल रहा है। एंजल्स की यहाँ भी ब्लेसिंग, मैं क्या ही बोलूँ, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, यहाँ भी एंजल्स की ब्लेसिंग पूरी तरीके से आपके ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, आप ना जो भी करेंगे, क्योंकि वक्त आपका इतना चल रहा है ना, कि वहाँ पे पूरी पूरी सक्सेस आपको पहले भी मिल रही थी और अभी भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क ये रहना है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे षड्यंत्रकारी अगर हैं, तो आप और आपके जैसे जो आपके जीवन में कुछ लोग हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ रहने वाले हो सकते हैं, आपके फैमिली में मेंबर हो सकते हैं, जो आपके ही जैसे हैं। तो इन षड्यंत्रकारियों को सबक अच्छी तरीके से मिलने वाला है, और आप सिखाने वाले हैं। ये चीज़ें इनकी ना जब भी खुल के आपके सामने आएंगी, तो इन इन जो ये जो है ना लोमड़ी, जो झुंड में घूमते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको, जो झुंड में रहते हैं, और शेर क्या करता है, वो अकेला ही रहता है ना, गीदड़। हाँ, गीदड़ जो झुंड में घूमते हैं, क्योंकि वो डरपोक होते हैं, सामने से कभी सामना नहीं करते, पीठ पीछे से वार करने की इनकी टेंडेंसी होती है। लेकिन आप यहाँ शेरों की तरह हैं, और आपके ही जैसे लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो वो मुट्ठी भर ही लोग इनकी बैंड बजाने में काफ़ी हैं, और लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जो जैसा होता है ना, उसके दोस्त, उसके मित्र भी वैसे ही होते हैं। तो आप, अगर आपके साथ या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके दोस्त हैं, कोई भी हैं, काफ़ी पावरफुल लोग हैं। भले ही आपके जीवन में कम लोग हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन लोग हैं, और वही लोग मिलके इनका सफाया कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे देखिए, ये आपके करियर को बर्बाद चौपट करने की कोशिश में है, षड्यंत्र कर रहे हैं उसके पीछे, आपके रिश्ते को ख़राब करने के पीछे षड्यंत्र। आपकी को कहीं भी जीत हासिल हो रही है, कहीं भी आपका नाम हो रहा है, नेम फेम हो रहा है, वहाँ भी इनकी बुरी नज़रें हैं, और ये इनकी सोच, इनकी जो थॉट है आपके लिए बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही गंदे थॉट हैं। आपके समय को ये पूरी तरह से पलट देना चाहते हैं, जो आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत समय आया है। यानी आप, सच अगर मैं बोलूं, तो आप अपने जीवन में एक शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ये षड्यंत्र आपके पीठ पीछे बहुत चल रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको इफ़ेक्ट आ भी रहा है, तो आपका अभी ध्यान ही नहीं है कि आपके पीठ पीछे भी कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन यही हकीकत है। क्योंकि आपके वक्त को देख कर भी ना, इनके अंदर जलन की भावना पूरी पूरी जलन की भावना इनके अंदर पनप रही है। क्योंकि इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि ये एक इमेच्योर एनर्जी हर किसी के लिए रखते हैं, किसी के लिए ना अच्छा सोचना, ना किसी के लिए भला करना। इनका सिर्फ काम है दूसरों के जीवन में सिर्फ एक, जैसे होते हैं ना बिच्छू, उनके तरह डंक मारना, तो इनका यही काम है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने कहा ना, आपके जीवन में जो मुट्ठी भर लोग हैं, इतने पावरफुल हैं ना, कि जब ये अपने पे आ जाएंगे और आप अपने पे आएंगे, जिस दिन इनका राज, अगर आज आप रीडिंग देख रहे हैं तो आप सुन लीजिए, अगर आपको कहीं कहीं इफेक्ट आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये पीठ पीछे छुपे हुए लोग हैं, और वो ज़रूर आपके सामने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जलन ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे जो है, अगर आपके जिस दिन आपके सामने ये लोग आए, उस दिन जो आप मुट्ठी भर लोग हैं आपके साथ चलने वाले ऑनेस्ट पीपल, जो पूरी तरीके से आप जैसे ही हैं पूरी तरह से, वो क्या करेंगे, इनके जीवन में ना ऐसा तहस नहस मचाएंगे ना, कि ये आपका इलाका छोड़ करके इनको भागना ही पड़ेगा, मूव ऑन करेंगे वहाँ से अपने,
क्योंकि ना इनका रहना भी, क्योंकि जो मुट्ठी भर लोग शेर है ना, शेर की तरह, तो शेर क्या करता है, गीदड़ों को भगाने में टाइम नहीं कर लगता। तो इनकी सच्चाई जैसे ही सामने आएगी ना, इनका वही हाल होने वाला है कि वो अगर आपके आसपास रहते हैं या आपके ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल हैं या आपके घर में ऐसे लोग हैं, तो सामने ये सारी चीज़ें आने के बाद इनका ये हाल होने वाला है कि ये वहाँ से कट लेने वाले हैं, इनको वहाँ से भाग लेना पड़ेगा। क्योंकि जो शेर होता है ना, तो जब तक गीदड़ों को भगा नहीं देता वो चैन से नहीं बैठता है। क्योंकि देखिए हमेशा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई ऐसी दुश्मनी की बात नहीं है, सिर्फ जलन, आपकी अच्छी जॉब, आपकी अच्छी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ, या आपका अच्छा वक्त। तो आजकल के दुनिया में जलन के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे ही लोग हैं। आपका मान सम्मान लोगों में जो होता है वो इनसे नहीं देखा जा रहा, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका करियर, आपका जॉब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा वक्त आपके साथ है। तो ये ना बहुत तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि ये जो है ना, आपके जीवन में पूरी तरीके से एक एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, घमंड, अकड़, बहुत कुछ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा यहाँ पे ना, जहाँ आपको एक भी बार भनक लगी कि ये कौन लोग हैं, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप भी इनकी ईंट से ईंट बजाने वाले हैं पूरी तरीके से। क्योंकि ना इनके एग्रेशन, ऐंठ का जवाब, जो ये घमंड में यहाँ पे बैठे हैं ना, इनका घमंड सर चढ़ के जो बोल रहा है उसका जवाब आप भी देने वाले हैं पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से एक मुझे जंग, जैसे कि लड़ाई झगड़े की एक एनर्जी आ रही है। किसी का घमंड आप घमंड से ही तोड़ेंगे। अगर कोई आपको यहाँ घमंड दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, या फिर अपने ईगो में आकर के किसी का ईगो हर्ट हुआ है, जो वो आपसे बदला लेना चाहता है, तो यहाँ आपके पास भी कम ईगो तो नहीं है, लेकिन आपने कभी ईगो को गलत इस्तेमाल आपने किया नहीं है। लेकिन ज़रूरत पड़ा तो आप इसको कर भी सकते हैं। यानी कि जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, वैसे घमंड को काटने के लिए घमंड ही चाहिए। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे कोई सीधा सच्चा इंसान सच्चाई से अगर किसी से पार पाना चाहे तो वो नहीं पा सकता। क्योंकि जैसे को तैसा जब तक नहीं मिलता ना, तब तक वो इंसान कभी भी शांत बैठने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे अगर इसने आपको ईगो दिखाई तो आप उसको उसी के भाषा में जवाब देने वाले हैं पूरी तरीके से। और ये जो आपके साथ थोड़े ही लोग हैं ना, लेकिन बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके ना बुरी तरीके से इनका बैंड बजाने में सक्षम हैं आप लोग। लेकिन काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान आप हो सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में एक जो नई नई शुरुआत हो रही है, आपका वक्त अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में सुंदर निकल के आया है। यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। गुरु की ब्लेसिंग बनी हुई है, ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है, ईश्वर ने आपको अपने हाथों में ले रखा है। यही सारे जलन के मारे, ये सारे के सारे एंजल्स की ब्लेसिंग, ईश्वर की ब्लेसिंग, यहाँ पे जो भी आप अच्छा कर रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, और आप संतुष्टि का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे यही जीना आपका आपके जीवन की संतुष्टि इन्हें, इनके ईगो को बहुत हर्ट हो रहा है। क्योंकि इनके पास घमंड बहुत है पर सुकून और शांति नहीं है, और आपके पास शांति और सुकून है। तो ईगोइस्टिक लोग ना, जब उनके कोई ऊपर आता है ना, उनसे बराबरी से, यानी कि उनसे बहुत ऊपर कोई निकल जाता है, तो ऐसे लोग वहाँ ठहर नहीं पाते, इनको भागना ही पड़ता है। क्योंकि इनके ईगो ना इन्हें दिन रात परेशान करती रही। तो आपका वक्त बहुत अच्छा है, आपका टाइम बहुत अच्छा है, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, आपके ऊपर पूरी तरह एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लिजर्ड का निकलना ही अपने आप में शो कर रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी फैलाने की पूरी पूरी कोशिश आपके लाइफ में, यानी कि किस तरह से आपके घमंड को, क्योंकि इनका घमंड कहीं ना कहीं टूटा है, या किसी ने इनका घमंड तोड़ा हो, या फिर जाने अनजाने आपने कुछ ऐसा बोला हो जिससे इनके घमंड को चोट पहुंची है, ऐसा भी हो सकता है और आपको पता ही ना हो। तो अब ये उसका बदला लेने के लिए ना
आपके ऊपर वार पे वार यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एंजल्स हैं। यहाँ आर्कएंजल माइकल की सोर्ड है, वक्त भी आपके ही साथ है। तो क्या करेंगे, नतीजा उल्टा ही होगा, छोड़ के भागेंगे। जब आपके थोड़े ही लोग जो बहुत पावरफुल हैं, आपकी तरह हैं, जब उनका सामना इन्हें करना पड़ेगा, ये बहुत जल्द होने वाला है और इन्हें यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके भागना ही पड़ेगा, क्योंकि ईगो हर्ट होगा ना। टेक इट इजी। यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति बनी हुई है, आपको इस परिस्थिति को एक इजी रूप में लेना है। इसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लोग क्यों हैं, क्या है। अगर आपको पता भी चलता है तो ईज़िली इसको ईज़िली लीजिए, बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए, है ना। गॉड सीज एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखिए एंजल्स आए ही हैं, एंजल्स सब कुछ देख रहे हैं। आपके रिश्ते के ऊपर भी एंजल्स की नज़र बनी हुई है, आपके अच्छे समय के ऊपर भी एंजल्स की नज़र बनी हुई है, और आपके जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है बहुत खूबसूरत, उस पर भी एंजल्स की पूरी निगाहें हैं। तो गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जब देखिए आर्कएंजल माइकल की जब सोर्ड आपके रीडिंग में निकल के आ गई ना, तो यहाँ पे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे एक और कार्ड निकल के आया है, डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मैंने पहले ही बोला था कि रिलेशनशिप में कोई दरारें डालने की कोशिश, एक पहाड़ खड़ा करने की कोशिश, यानी कि एक ब्रेकअप करवाने की कोशिश जो इन षड्यंत्रकारियों की है। तो यहाँ पे एंजल्स का आपको मैसेज है, डोंट गिव अप, कि आपको अपने रिलेशनशिप में किसी की बातों में आके, किसी की भड़काने में आके आपको अपने रिलेशनशिप को गिव अप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई आप देख सकते हैं। अब ये चाहे आप कपल हों, चाहे लव पार्टनर हों, तो आप लोग को इसमें धैर्य बना के रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स बता दूँ। यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के नीचे द लवर्स के नीचे फिर यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये दोनों 6 नंबर अपोजिट में आए हैं। तो 6 नंबर आपके लिए बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे मैं कुछ नेम इनिशियल्स भी बता दूँ, R G S E D K P, ये आप कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। तो आप देखिएगा कि इस टाइप के लोग अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी पैदा करें तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।